जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, भड़कल विधानसभा की अगर बात हो रही है, ये देखें आपको जो पार्कों के हालात हैं, पार्कों के हालात के सुधारीकरण के लिए इतनी रात देर समय भी नारियल फेरे जा रहे हैं और जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, उनसे नारियल तोड़वाए जा रहे हैं। आपको बता दें, भड़कल विधानसभा के जो सबसे अभी तक के लोकप्रिय विधायक धनेश अदरखा जी हैं। यहाँ पर एक सवाल अदरखा जी के लिए एक सवाल कहा जा रहा है कि जो हालात थे बद से बदतर थे, सुधारीकरण होता चला जा रहा है। तो दो सवाल मैं इनसे जरूर करूंगा। अदरखा साहब, अभी तक हमारे साथ नहीं, वर्तमान मेयर भी है हमारे साथ में, सुमन बालाजी। बता दूं, शेखावत साहब खड़े हैं, कंवल जी खड़े हैं। मैं बता दूं आपको, अभी तक जो बात होती थी समस्या की, समस्या है तो समाधान है, और समाधान का जो नाम अब रख दिया है भड़कल विधानसभा के वासियों ने, गणेश रखा। जितनी समस्याएं हैं समाधान होता चला जा रहा है। और लोगों के कुछ सवाल हैं, वो सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि फरीदाबाद का जो लोकसभा चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, बड़े छाए रहे चुनाव से लेकर अब तक। आप LIT, जिसको अब भड़कल विधानसभा कह दिया गया है, बाहुल्य क्षेत्र, पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र, बहुत प्यार मिला आपको। लोगों के लिए क्या कहेंगे जी? सबसे पहला सवाल। मैं तहे दिल से भड़कल विधानसभा के हर मतदाता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे विधायक चुना, भारतीय जनता पार्टी को अपनी पसंद माना। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जी, शुक्रिया लोग भी आपका कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के जो काम आपने दिखा दिए हैं, मात्र मैं करीब कहूँगा 3 महीने के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, कम होती चली जा रही है। लेकिन कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं। आपका वादा भी था और वो वादा पूरा भी हो रहा है। जिस जगह हम खड़े हैं LIT, तो C ब्लॉक का पार्क, एक सबसे बड़ी समस्या की तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। हालांकि बाउंड्री हो चुकी है, आवारा पशु सबसे बड़ी समस्या, पूरे मोहल्ले के लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पर सांड, आवारा सांड, गाय बहुत है और कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। आपको मेरा प्रयास है 15 से 20 दिन में जी, आवारा पशुओं को यहाँ से हम शिफ्ट करा दें। जी, मतलब जो है केटल फ्री हो जाएगा शहर हमारा। जी, शहर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा है जी, संख्या ज्यादा है, जिसको हम काफी हद तक में कम करें। एक बड़ी समस्या यहाँ पर पिछले कुछ दिन से देखी जा रही है। सीवर का जो पानी है वो मिक्स होकर घरों के नल जो है उसमें आ रहा है, काला पानी, गंदा पानी आ रहा है पूरा मोहल्ला। भाई साहब ठीक कह रहा हूँ मैं? तो सप्लाई में बड़ी समस्या आ रही है जी। इसके ऊपर जो है ना लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। ऐसा है कि अभी हमारा क्या है, रोका लगा करके हम सारी सीवर लाइनों को साफ कर रहे हैं। जी, जब हम लोग रोका लगाते हैं तो प्रेशर बनता है, मतलब रुक जाता है। जी, तो उसी दौरान हम बकेट मशीन लगाते हैं। तो कई लोगों के घरों की जो पुरानी की लाइनें हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं, जो कि बाउंसरी की तरफ लाइन होती है ना, बंद हो जाती है। जी, उसमें क्या होता है कि जैसे वो पानी उसके स्मेल जाती है, तो उसकी स्मेल आए। लेकिन आपको बता देता हूँ कि लगभग 90% मैं इसको खत्म कर चुका हूँ। जी, इस बार बारिश आई तो क्या पानी था? नहीं था। मैं बड़कल के निवासियों से एक ही बात पूछता हूँ, इस बार 2 बारिशें हुई हैं, मेरा प्रयास ये रहा पानी नहीं रहना चाहिए, जी, तो उस पर मैं कामयाब भी हुआ। मेरा प्रयास है, मैं ये नहीं कहता कि मैं कर चुका हूँ। जी, अभी मुझे कुल 80-85 दिन हुए हैं। मैं हर समस्या की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, चाहे पानी की है, चाहे सीवर की है, चाहे लाइट की है, चाहे पार्क की है, सौंदर्यकरण की तरफ भी चल दी है, उधर मार्केट्स की इंक्रोचमेंट्स भी खोलनी है, मतलब सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है। जी, और पूरा पूरा दिन मेरा इसी चीज पे निकल जाता है। अफसरों से तालमेल भी करना है, किसी को पुलिस फोर्स भी मंगानी है, कोई इंक्रोचमेंट हटानी है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगवाना है, जी, सारी चीजों पे काम। मेरा प्रयास ये है कि 2025 में इस बड़कल विधानसभा के अंदर पानी की लाइन और सीवर की लाइन पूरी नई हो, जी, पूरा सड़कों का जाल नया हो, किसी भी कीमत पे कहीं भी पानी की लाइन और सीवर की लाइन का मिक्सचर हो ही ना, क्योंकि ये 50 साल 60 साल पुरानी लाइन बिछी हुई है जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जी, सीवर की लाइन भी और पानी की लाइन भी। जी, तो आप देखिए कि मेरा प्रयास है, लगभग 210 करोड़ रुपए के आसपास का एक नया एस्टीमेट हम तैयार कर रहे हैं, जी। और किसी भी कीमत पर 2025 में हम उसको शुरू करेंगे ही करेंगे। एक बड़ा सवाल मैं आपसे शेखावत साहब, एक सवाल और करूंगा मैं इनसे। ये सड़क बाहर जाती है, फर्नीचर मार्केट वाली रोड जो जाती है स्वर्ग भूमि की तरफ, स्वर्ग आश्रम की तरफ जाती है, चौराहा बड़ा खराब था, बड़ी समस्या आती थी, पुलिया आपने बनवा दी है
और जो NIT 87 के लोगों के साथ साथ 86 के लोगों को भी बड़ी सहूलियत मिल रही है। भड़कल विधानसभा के लोग तो खुश है, लेकिन 86 के लोग भी बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं पुनः ये रास्ता मिल गया। लेकिन एक समस्या अदलका साहब बड़ी है, वहां पर बहुत बड़ी समस्या है। जब यहाँ पर किसी की मौत होती है, स्वर्ग सिधार जाता है, तो इस चौक पर जाने के लिए फर्नीचर मार्केट खत्म होते ही लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ पर एक बार एक महिला की मौत हो गई थी, तो लोगों की डिमांड है अगर यहाँ पर रेड लाइट लगा दी जाए। भर्ती के समय बड़ी समस्याएं होती हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं कि रेड लाइट और ये रेड लाइट की एक समस्या हो रही है जी, बिल्कुल गंदा नाला है। फर्नीचर मार्केट शुरू होती है, यहाँ बहुत जाम लगता है अक्सर। हलवाई की दुकानें हैं और कई चीजें ऐसी हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, 2 नंबर हम ना तो चौक से आ सकते हैं, चौक बिल्कुल बंद है। हमारी मेन एंट्री जो भी है 2 नंबर में आने की, फर्नीचर मार्केट से नहीं आ सकती पब्लिक, खत्री चौक से नहीं आ सकते, हाई स्कूल से हम नहीं आ सकते, विद्या निकेतन से नहीं आ सकते, हाँ डिस्पेंसरी से नहीं आ सकते, बिजली बोर्ड से उसी में कार्रवाई खैर शुरू हुई है। कुछ कराओ पहले आप। देखिए, जनता की ये इंक्रोचमेंट हटाना आज कोई मेरी मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। हाँ जी। हालात ये हो गए इस बड़कल मतलब NIT को, टाउन को पूरी तरह रेडी पटड़ी के लोगों ने गर्दन की तरह घोट दिया है। मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, अपना पीछे हटा लें, रास्ते चौक खाली कर लें। मुझे किसी के व्यापार से दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी तब होती है जब मुझे पता लगता है कि उस बंदे को रात को हॉस्पिटल ले जाना था, इसलिए नहीं ले जा पाए कि वहां पर चौक जाम था, इंक्रोचमेंट थी। वही लोगों को देखो, मैं आपको बताऊं, आपको लोगों को भी इस चीज पे अकेला धनेश चतलखा इसमें रोज पुलिस लेके खड़ा रहे, कहाँ खड़ा रहेगा। ये आप लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा कि उस कॉर्नर पे लोग क्यों चौक। अरे खुद भी सोचो ना भाई, तुम इस 500 रुपए रोज के पीछे कितने जिंदगी तुम खराब कर रहे हो। 500 रुपए किराया चाहिए तुम्हें रोज का, थड़ी क्या। और तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने कितने लोगों की जिंदगी लील दी। रोड तक काउंटर लगा रखे हैं हर जितनी मीटिंगों में जा रहा हूँ। साहब यहाँ पर मैं एक बात काटूंगा आपकी, आप कह रहे हैं एनक्रोचमेंट होता है और लोग भी खुद इस बात के जिम्मेवार हैं। इस जगह पर नगर निगम पर सवालिया निशान खड़ा होता है। नगर निगम के लोग आते हैं, कुछ पैसे लेकर चले जाते हैं और फिर फड़वई लग जाती है। ब्रजेश जी मेरी बात सुनो, मेरे दुकान के आगे मैंने किसी को फड़ के दुकान नहीं दे रखी, तो मुझे किसी को रिश्वत देनी नहीं पड़ेगी। चोरी मैं करूंगा। फुटपाथ खत्म कर दिए, फुटपाथ लोगों ने खत्म कर दिए। आप ब्रजेश जी लोगों को ये समझाओ, आप मीडिया की, हिंदुस्तान की नहीं विश्व की चौथा स्तंभ हो, जो पूरी तरह हर चीज को अलर्ट करते हो कि कहीं भी ये NIT सबसे डिजाइंड शहर है हिंदुस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कहीं भी घूम लो, 200-200 मीटर चौड़ी रोड और मौके पे 40-40 फुट। आप ये बताओ, ये तिकोना पार्क से लेकर के चिमनीबाई धर्मशाला चौक, आपने और हमने, हम उम्र है आप मेरे, इसी NIT के अंदर पले बड़े हुए, कभी इतना खुला देखा आपने? बिल्कुल, बहुत एनक्रोचमेंट थी और बहुत समस्याएं थी। इतनी नाराजगी मैंने झेली है मुझे पता, लेकिन मैं बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा। तिकोना पार्क के अंदर किस तरीके से, अभी आप देखना, ये तिकोना बाजार जो है जी, ये कार बाजार नहीं है, ये कार उसका डेंटिंग पेंटिंग बाजार नहीं है। आप देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 साल बाद यहाँ मनिहारी की दुकान होगी या कपड़े की दुकान होगी, यहाँ पूरा जैसे 1 नंबर का बाजार है ऐसे बाजार होगा। किसी भी कीमत पे कि एक कार लेट करके ठीक कर रहे हैं, रोड पे ठीक कर रहे हैं, ये नहीं बर्दाश्त मुझे। आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल करूंगा। नया साल शुरू है, अभी तक शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं, क्या कुछ ऐसी कोई और नई सौगात जिससे भड़कल विधानसभा के वासी बड़े खुश हो जाए? कुछ नई सौगात आपको बता दूं कि बड़कल से निकलने वाले व्यक्ति इसलिए परेशान होते हैं कि हम जाम में फंस गए, और बड़कल के लोग, मतलब NIT के लोग कहते हैं, टाउन कहते हैं हम इसको, टाउन के लोग कहते हैं गुड़गांवा जाने वालों ने हमारा जिंदगी खराब कर दी, सोना जाने वालों ने हमारी जिंदगी खराब कर दी। आपको बता देता हूँ, आप बाटा पुल से चढ़ेंगे तो हनुमान जी की मूर्ति पहुंचेंगे 6 मिनट में। 6 मिनट। आप बड़कल का पुल चढ़ेंगे तो 8 मिनट में आप पहुंचेंगे हनुमान जी की मूर्ति। आप रोज गार्डन से चढ़ेंगे तो 5 मिनट में आप हनुमान जी की मूर्ति। तो अदलका साहब पब्लिक को हवा में उड़ाने वाले हैं, पुल बनेंगे हवा में। जनता एलिवेटेड पुल पे बाहर जाने वाली जनता जो है वो सीधा सीधा बाहर जाएगी। मेरे टाउन की जनता अपना जो काम करती है वो नीचे आराम से काम करे। अदलका साहब हैं यहाँ पर, और बता दूं आपको, दबंग नेता कहे जाने वाले अब, और बड़ी समस्याएं जो भड़कल विधानसभा की थी, बहुत सारे लोगों की समस्या थी, मौके पर ही उन समस्याओं का समाधान करते हैं, अधिकारियों को आदेश देते हैं, PA साथ घूमते उसी समय लिखवाते हैं। तो ये
अब जो सौगात ये कह रहे हैं, जो समस्याएं थी बड़ी जल्दी खत्म होने वाली है, बड़कल विधानसभा की जो समस्याएं खत्म होगी तो लोग भी बड़े खुश हो जाएंगे। तो इनके जो कार्य हैं वो दिखाते रहेंगे कितने कितने समय में कौन सी समस्या का समाधान होगा। लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान आने वाली है, क्या वो मुस्कान आएगी, रुकेगी? जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।